Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vinod Sahu and today I'll teach you preposition. So watch the video till the end for a better understanding. First of all, let's go through the definition of preposition. What is a preposition? A preposition is a word, usually a short word that used with a noun or pronoun to show the noun's relationship with a nearby word. So preposition क्या है? बेसिकली एक वर्ड है, एक शॉर्ट वर्ड है या फिर ये कभी कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है यहाँ पे। ओके, सो इसका यूसेज क्या है? नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशनशिप नियर बाय वर्ड से यूज करने के लिए उनके बीच में हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अ बॉय फ्रॉम अवर विलेज, देखिए ये क्या हो गया? अ बॉय अवर विलेज, ठीक है, और बीच में क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन। Here the preposition from is used before our village to show the relationship between our village and a boy। ये देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे इसके बीच में a boy है और village है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए यूज हुआ है from। a bone for the dog, देखिए ये the dog यहाँ पे आया नाउन नाउन। अब ये देखिए ये भी a bone। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बताने के लिए बीच में ज्वाइन किया ये for। This In this example, the preposition for sits before the noun the dog to show the relationship between the dog and a bone। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप बताने के लिए ये for यूज हुआ है। Okay. According to usage, here we have two major categories of preposition: preposition of time and date, preposition of place, direction and moment, and third one है ये कुछ और prepositions होते हैं, some other important use preposition है ये, इसमें कुछ और यूसेज होते हैं प्रीपोजिशन के, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। ओके, सो यहाँ पे दो ही मेजर कैटेगरी हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड मूवमेंट। इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। सो फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम डेट, डे, वीक, ईयर, मंथ, एरा या फिर टाइम जब भी हमको बताना होगा तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डेट एंड टाइम। जब भी हमको ये सारी चीजों में से कुछ बताना होगा तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डेट एंड टाइम। सो हियर वी हैव प्रीपोजिशंस, देयर यूसेज एंड एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रीपोजिशंस है, यूसेज है और उसके एग्जांपल्स हैं। तो हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को समझते हैं। ओके, सो पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन, डेज ऑफ द वीक, वीक के किसी भी डे के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। ओके, जब भी डे को डिनोट करना होगा तो हम यूज करते हैं ऑन। इन, इन क्या है? तो बल्क में यूज करते हैं इसको, जैसे कि मंथ, सीजन, ईयर, टाइम ऑफ द डे। ओके, टाइम ऑफ द डे मीन्स पार्ट ऑफ द डे। ओके, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मंथ, सीजन, इन अगस्त और इन विंटर। सीजन में है ये, देखिए मंथ भी हो गया, ये सीजन भी हो गया, यहाँ पे अगस्त या विंटर। टाइम ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ओके, ईयर, इन 2006, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये कब यूज होगा? जब हमारा क्वेश्चन होगा, जब भी हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेशन होगा, तब वहां पे हम यूज करते हैं इन एन आवर। एट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। तो टाइम और डेट में ये मेनली ये तीन प्रीपोजिशन यूज होते हैं। ओके, तो एट का देखते हैं। फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर नाइट के लिए कैसे यूज होता है? एट नाइट। फॉर वीकेंड के लिए क्या होता है? एट द वीकेंड। अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एट 9:30। ओके, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा सिंस, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आ गया रॉकी भाई सिंस 1920। केजीएफ चैप्टर 1 में था ना, रॉकी भाई सिंस 1920। तो यहाँ पे सिंस जब भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से बताना होगा हमको, तो कब से कंटिन्यूशन है? सिंस 1920। फॉर, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फॉर 2 years, जब किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बताएंगे कि 2 साल तक। ओके, तब हम बताएंगे फॉर 2 years। अगो, अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, कब हुआ कोई चीज तो हम बताएंगे कि एक सर्टेन टाइम में हुआ। कैसे हुआ? 2 years अगो। बिफोर, अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो कब, कितना पहले हुआ? बिफोर 2004, एक सर्टेन टाइम के पहले हुआ। टू, टेल द टाइम, पास्ट,
ये भी टेलिंग द टाइम। ओके, दोनों चीज इसके लिए होता है। जब भी हमको बताना होगा कि जैसे 10 to 6, ओके, 10 to 6 o'clock मतलब 6 बजने के लिए 5 मिनट बाकी हैं, तब हमको बताना होगा पास्ट, मीन्स टेलिंग द टाइम इसके लिए भी। तो 10 past 6 o'clock, तो यहाँ पे बोलेंगे 6:10 हुआ। टू टिल अंटिल, मार्किंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल ये भी है, टिल अंटिल इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट। ओके, यहाँ पे उसका एग्जांपल है, देखिए बाय इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम। यहाँ पे देखिए इन दोनों का एग्जांपल यहाँ पे है। तो मेनली जो है प्रीपोजिशन ऑफ डेट एंड टाइम है वो ये है, मेनली 3 है। ओके, बाकी ये भी डेट एंड टाइम के लिए बताया जाता है, लेकिन ये मेनली यूज होता है इसके लिए। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड मूवमेंट। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। ओके, इसी चीज को बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। So here we have prepositions, their usage and examples. हमारे पास ये prepositions हैं, usage हैं, examples हैं। यहाँ पे भी same preposition यूज हुए हैं, in, at, on। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका भी यूसेज है, लेकिन ये किसके लिए यूज हुआ है? प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट एंड पोजिशन के लिए यूज हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, इन, रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, टाउन या फिर कंट्री। जैसे बोलते हैं ना, इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पे जब भी किसी चीज से कवर होगा या फिर कोई बड़ा जगह है जिसको डिनोट करना, तो वहां पे यूज करते हैं इन। देखिए जैसे इन द किचन, मतलब इनसाइड किचन है वो, ठीक है। इन लंदन, लंदन क्या है? एक प्लेस है, उसके अंदर है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन, यूज करेंगे वहां पे। बुक, पेपर, तो उसके लिए भी यूज करते हैं इन द बुक। कार, टैक्सी, वो भी सराउंडेड है, तो उसके लिए बोलते हैं इन द कार, इन द टैक्सी, इन द ट्रेन। ओके, मैं सारी चीजें यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा हूं, आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेंगे। एट, मीनिंग नेक्स्ट टू, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पास होते हैं, जैसे नेक्स्ट टू द डोर, नेक्स्ट टू द विंडो, नेक्स्ट टू द वॉल, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसके लिए यूज होते हैं एट द डोर, एट द स्टेशन, एट द वॉल एंड एट द मेनी थिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो एट द यूज करते हैं वहां पे। ऑन, ये अपना प्रीपोजिशन ऑन है, तो किसी सरफेस के ऊपर जब हम बताएं किसी चीज को, ठीक है, ऑन, तब हम वहां पे, या फिर किसी से अटैच्ड है, देखिए जैसे ये अटैच्ड है, जैसे पिक्चर ऑन द वॉल फॉर अ प्लेस विथ अ रिवर, लंदन लाइज ऑन द बैंक ऑफ थैम्स। ऐसा करके जब बोलना होगा हमको, तो ऑन वहां पे भी प्रीपोजिशन यूज होगा। ओके, बीइंग ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, फॉर अ सर्टेन साइड, लेफ्ट, राइट, ठीक है, जैसे ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ओके, ऑन द टेबल, सरफेस के ऊपर जब बताना हुआ तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये फ्लोर इन अ हाउस, जब हाउस में, जब किसी बिल्डिंग में जब है तो इनसाइड बताना होगा तो इन यूज करेंगे, लेकिन अब आपको पर्टिकुलर किसी फ्लोर का बताना है तो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, जैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टू, बिसाइड यूज करना है, तो राइट, नेक्स्ट टू, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, तो आगे पीछे या फिर साइड में, इसके लिए जब यूज करना, जैसे जेम्स इज स्टैंडिंग बाय, या फिर नेक्स्ट टू, या फिर बिसाइड द कार। ये सारे एग्जांपल्स यूज होंगे वहां पे। अंडर, बिलो, ओवर, तो अंडर का देखते हैं, ऑन द ग्राउंड, लोअर देन और कवर्ड बाय। ओके, अंडर समथिंग एल्स, ठीक है। द बैग इज अंडर द टेबल। ओके, बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबो द ग्राउंड, अब ग्राउंड के ऊपर है लेकिन किसी चीज के बिलो है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? द फिश आर बिलो द सरफेस। ओवर, कवर्ड बाय समथिंग एल्स। ओके, मीनिंग मोर देन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, किसी चीज के ऊपर पुट, ऐसे अपन वो करते हैं, जैसे यहाँ पे पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, किसी चीज के ऊपर रखने के लिए यहाँ पे जब बोल रहे हैं तब ओवर यूज करते हैं। ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, क्लाइंब ओवर द वॉल, वॉक ओवर द ब्रिज, ये कुछ ऑब्स्टेकल्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। कम ओवर योर शॉर्ट कमिंग्स। ओके, ऐसे चीज जब यूज करते हैं ना, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, ओवर यूज करते हैं। अबो, हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, अ पाथ ओवर द लेक। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पाथ है वो झील के जस्ट ऊपर है वहां पे, मतलब ऐसा नहीं हो, डिस्टेंस में उससे हाई है,
तब यूज करते हैं अबो, अबो यूज करते हैं, अ पाथ अबो द लेक, अक्रॉस, getting to the other side, okay, so walk across the bridge, okay, swim across the lake, okay, across मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाना, through, something with limits on top, bottom and the side, उसके बाद है to, okay, to, movement to person or building, going मूवमेंट टू अ प्लेस और कंट्री, मतलब कहाँ जहाँ पे आपका मूवमेंट होगा कि यहाँ से वहां जा रहे हो, ये मूवमेंट शो करने के लिए, डायरेक्शन आपको शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है। इनटू, इंटर अ रूम, बिल्डिंग, जब भी आप इंटर कर रहे होगे या फिर गोइंग इनटू द रूम मीन्स कभी रूम के अंदर जा रहे हो या फिर किसी एक बिल्डिंग के जो कवर अप है उसके अंदर आपको जाना है, तब वो उसके लिए यूज करते हैं इनटू। टूवर्ड्स मीन्स उसके डायरेक्शन में जब आपको जाना है, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग मीन्स आप मार्केट साइड जा रहे हो, जरूरी नहीं आप पर्टिकुलर मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, तो यहाँ ओके। ऑन टू, मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, जैसे एक ना एक मतलब सरकारी टाइप का एक एग्जांपल है, कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ओके, मीन्स पहले वो सरफेस पे था लेकिन उसके बाद जंप करके टेबल सरफेस में चल गया, इसका मतलब है मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, जब भी कभी टॉप ऑफ समथिंग के में आप अपना मूवमेंट बताओगे तो उसके लिए यूज होता है ऑन टू। फ्रॉम, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, हाँ जैसे अपना मूवमेंट बताओगे, आई एम गोइंग फ्रॉम माई होम टू मार्केट, ओके, सो यहाँ पे जब ना जहां से अपना ओरिजिन प्लेस है वहां से बताना होता है तब यूज करते हैं फ्रॉम। ये है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ये प्रीपोजिशंस हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज सम अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ये कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है, इसमें वो प्रीपोजिशंस हैं जिनका कुछ और भी प्लेसेस पे यूज होता है, वही प्रीपोजिशंस है, सेम प्रीपोजिशन है लेकिन उनका यूसेज है, तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखा है यूसेज के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ और भी प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूसेज और भी है, ओके, वही प्रीपोजिशंस है, सेम प्रीपोजिशंस है, उसके साथ साथ कुछ और भी प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूसेज कहीं और किया जाता है, तो उसको हम देखेंगे। So here we have prepositions, usage and examples. Okay, यहाँ पे हम देखेंगे prepositions हैं, यहाँ पे उसके usage हैं और उसके examples हैं इस कॉलम में, okay, तो फर्स्ट वन इज from, तो किस चीज के लिए यूज होता है, who gave it, मतलब कौन इसको दिया, किसके द्वारा ये हमको मिला, a present from Jane, प्रेजेंट मिला हमको जेन से या फिर किसी से कोई चीज और मिला, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे फ्रॉम, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा फ्रॉम। नेक्स्ट है ऑफ, who, what does it belong to, a page of the book, okay, अब ये क्या है, एक पेज है जो किससे बिलोंग करता है, बुक से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a page of the book। नेक्स्ट यूसेज है इसका, what does it show, क्या शो करता है, the picture of a palace, पिक्चर ऑफ अ पैलेस, ओके, ये नाउन है और ये है अपना प्रीपोजिशन। बाय, हु मेड इट, ओके, किसके द्वारा बना, अब बुक बाय मार्क, हम लोग अपने क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स वगैरह में भी यूज करते हैं ना बाय ऐसे करके, तो इसको भी बोलते हैं बाय, तो किसने बनाया, अब बुक बाय मार्क ट्वेन सॉरी। ऑन, वॉकिंग ऑन और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, ओके, चल रहे हैं तो ऑन फुट हैं, तो या फिर ऑन बाइक ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग, तो वॉकिंग और राइडिंग उसके लिए यूज करते हैं। इन, एंटरिंग अ कार, टैक्सी, गेटिंग इन द कार, ओके, गेटिंग इन द बस ऐसे करके यूज करते हैं ना, कॉमन सा सेंटेंस है, गेटिंग इन द कार, गेटिंग इन द बस, गेटिंग इन द रूम, गेटिंग इन द बिल्डिंग ऐसे करके यूज करते हैं, बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो उसके लिए भी यूज करते हैं इन। ऑफ, लिविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेट ऑफ द ट्रेन, इसके लिए भी ऑफ मतलब बाहर निकलना, छूटना, इसके लिए भी यूज करते हैं इसको। आउट ऑफ, लिविंग अ कार, टैक्सी, गेट आउट ऑफ द टैक्सी, गेट आउट ऑफ द रूम, ओके, गेट आउट ऑफ माई रूम ऐसे करके बोलते हैं ना, गेट आउट ऑफ माई चैम्बर ऐसे करके, तो इसको लोग अधिकतर ऐसे यूज करते हैं। बाय, राइज और फॉल ऑफ समथिंग, ओके, ट्रैवलिंग, अदर देन वॉकिंग और
horse riding. Okay, traveling by car, traveling by bus, traveling by bike. At, for a age. Okay, uh, she learned English at 18, at 19, ऐसे करके बोलते हैं ना कुछ at, तो age के लिए भी at यूज होता है. About, for topics, talking about यूजलेस नॉनसेंस थिंग्स. ओके, तो ये टॉपिक के लिए भी यूज होता है ये अबाउट. तो ये क्या है ना, ये ना डेट और टाइम तो शो करता नहीं है, प्लेस भी शो नहीं करता, डायरेक्शन भी शो नहीं करता. ठीक है, इसीलिए इसको एक अलग सा कैटेगरी है, ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं वैसे. ठीक है, तो ये कुछ अलग यूसेज थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका मेंशन किया है. ओके, तो एक चीज है कि प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि ये हमको याद हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि हम इसको मेमोराइज कर लेंगे, या फिर ये हमको पता चल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जिसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा वो दिमाग में घुसेगा. ओके, सो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि इसको प्लीज प्रैक्टिस करो. विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जो विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन तब जब पढ़ोगे. So thank you for watching my video guys. Do subscribe my channel and press the bell icon to get latest videos. Okay, thank you once again.